मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम एक ऐसे रूहानी सफ़र पर रवाना हो रहे हैं जिसकी मंजिल अल्लाह की रहमत और उसके फरिश्तों का साया है। आज हम इस दुरूद पाक के राज़ों से पर्दा उठाएंगे जिसे दुनिया दुरूद हज़ारा के नाम से जानती है। ये महज अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि ये वो नूरानी चाबी है जो बंद दरवाज़ों को खोलती है और जिसकी गूंज आसमानों में सुनाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुरूद को हज़ारा क्यों कहा जाता है और क्यों सूफिया कराम इसे तमाम वज़ाइफ का सुल्तान करार देते हैं? इसकी सबसे पहली और बड़ी फजीलत इसका वो ख़ास ताल्लुक़ है जो बराह रास्त अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ है। रिवायात में आता है कि जब कोई बंदा मोमिन इखलास के साथ दुरूद हज़ारा की तिलावत शुरू करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़ार फ़रिश्तों की एक ऐसी जमात मुक़र्रर फरमा देता है जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बंदे के लिए दुआए खैर करना होता है। ये वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन जब आप दुरूद हज़ारा पढ़ते हैं तो उनकी तस्बीह का सवाब आपके नामा अमाल में लिखा जाने लगता है। इस दुरूद की तासीर इतनी ताकतवर है कि इसका एक एक हर्फ अपने अंदर बरकतों का एक समंदर छुपाए हुए है। पुराने वक्तों के बुजुर्ग बताते हैं कि जब कभी किसी बस्ती पर कोई बड़ी आफत आने वाली होती या कोई ऐसी मुश्किल दरपेश होती जिसका बज़ाहिर कोई हल नजर ना आता, तो अहले अल्लाह दुरूद हज़ारा का विर्द शुरू करवा देते थे और देखते ही देखते वो मुसीबत ऐसे टल जाती जैसे कभी थी ही नहीं। इसकी वजह यह है कि इस दुरूद की बरकत से अल्लाह की रहमत जोश में आती है और फरिश्ते उस शख्स के गिर्द एक ऐसा रूहानी हिसार बना लेते हैं जिसे काली ताकतें या दुनियावी परेशानियां उबूर नहीं कर सकती। आपने YouTube पर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज जो हक़ाइक़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो आपको किसी और जगह नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने इस स्क्रिप्ट को कंजुल ईमान और बहार शरीयत जैसी मुस्तनद किताबों के फैज़ान से मुरत्तब किया है ताकि आपका यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाए। दुरूद हज़ारा का पहला राज ये है कि ये इंसान के बातनी वजूद को पाक कर देता है। जब इंसान के गुनाह धुल जाते हैं तो उसकी दुआ सीधी अर्श इलाही तक पहुँचती है और फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि आप यहाँ ज़मीन पर बैठकर दुरूद हज़ारा पढ़ रहे हैं और आसमानों पर फरिश्ते अल्लाह के सामने आपका नाम लेकर आपकी मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहे हैं। ये वो मकाम है जो किसी किसी को नसीब होता है। इस दुरूद पाक की बरकत से न सिर्फ आपकी दुनियावी ज़िंदगी में सुकून आएगा, बल्कि आपके रिस्क में ऐसी गैर मामूली बरकत पैदा होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये दुरूद पाक उन लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा है जो ये समझते हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। याद रखिए कि जब आप दुरूद हज़ारा पढ़ते हैं तो आप अकेले नहीं होते, बल्कि फरिश्तों की एक अजीम फ़ौज आपके साथ शामिल हो जाती है जो आपकी हर हाजत के लिए अल्लाह के हुजूर सिफारिश करती है। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में नूर की बारिश हो और तुम्हारे बच्चे नेक और सालेह बने तो अपने घरों में दुरूद हज़ारा की खुशबू बिखेरना शुरू कर दो। इसकी रूहानी लहरें आपके घर के माहौल को बदल कर रख देंगी और हर किस्म की नहूसत और परेशानी का खात्मा हो जाएगा। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा इनकलाब लाने का जरिया बन सकती है। इसलिए इसके हर लफ्ज़ को दिल की गहराइयों से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये कलाम किस कदर ताकतवर है। आने वाले हिस्सों में हम आपको वो वाक़यात भी सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आपकी रूह वजद में आ जाएगी, लेकिन पहले नुक्ते का ये पहला हिस्सा आपके जहन को इस अजीम रूहानी ताकत के लिए तैयार कर रहा है, ताकि जब आप इसका विर्द करें तो आपको मालूम हो कि आपके साथ अल्लाह की कितनी बड़ी मखलूक यानी फरिश्ते खड़े हैं। ये वो सिलसिला है जो कभी ख़त्म नहीं होता और जिसकी बरकतें नस्लों तक मुंतकिल होती हैं। दुरूद हज़ारा की फजीलत का ये पहला बाब आपके सामने खुल चुका है। अब इस नूर को अपने सीने में उतारें और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई भी कीमती नुक्ता आपसे छूट न जाए, क्योंकि अधूरी मालूमात कभी भी मुकम्मल फ़ायदा नहीं देती और हम चाहते हैं कि आज आप इस दुरूद पाक के कामिल फैज़ से मालामाल होकर जाएं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम इस नूरानी सफ़र के उस मकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ अक्ल दंग रह जाती है और ईमान की शमएं रोशन होने लगती हैं। दूसरा नुक्ता इस दुरूद पाक की उस पोशीदा ताकत के बारे में है जिसे सूफिया कराम ने फरिश्तों के कलम से तशबीह दी है। क्या आप जानते हैं कि जब कोई खुशनसीब दुरूद हज़ारा की तिलावत करता है तो आलम मलकूत में क्या हलचल मच जाती है? रिवायात के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ऐसे ख़ास फरिश्ते पैदा फरमाए हैं जिनके पास नूर के कलम और चांदी के सफ़हात होते हैं। ये फरिश्ते सिर्फ उस वक्त हरकत में आते हैं जब ज़मीन पर कोई बंदा दुरूद हज़ारा का नजराना पेश करता है। इन फरिश्तों का काम यह है कि वो उस पढ़ने वाले के हर हर्फ के बदले में रिज़्क़ की बरकतें और दरजात की बुलंदी को लिखना शुरू कर देते हैं। ज़रा गौर कीजिए कि जिस इंसान का नाम फरिश्तों के नूरानी रजिस्टर में बरकत के लिए लिख दिया जाए तो क्या दुनिया की कोई ताकत उसे महरूम रख सकती है? हरगिज़ नहीं। सूफिया कराम फरमाते हैं कि रिस्क की तंगी दरअसल इंसान के आमाल की तपिश होती है और दुरूद हज़ारा वो ठंडी बारिश है जो इस तपिश को ख़त्म करके रिस्क के दरवाज़ों को चारों तरफ से खोल देती है। इस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस बंदे के घर की तरफ रिस्क के ऐसे ऐसे रस्ते खोल दो जहां से उसे कभी वहमो गुमान भी ना हो।
आपने देखा होगा कि बाज़ लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी कोशिश से बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। इसके पीछे वही गैबी मदद होती है जो दुरूद पाक की बदौलत हासिल होती है। मेरे भाइयों, दुरूद हज़ारा के मुतालिक ये बात बहुत मशहूर है कि जो इसे अपना वजीफ़ा बना लेता है वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, क्योंकि उसके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह के वो फरिश्ते उठा लेते हैं जो हर लम्हा उसके लिए दुआ करते हैं। बहार शरीयत के मुताबिक दुरूद पढ़ना अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल तरीन अमल है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, और जब ये अमल फरिश्तों की गवाही के साथ जुड़ जाए तो इसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना इंसानी बस से बाहर है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक बार शेयर करने से किसी परेशान हाल इंसान तक ये पैगाम पहुंच जाए और उसकी जिंदगी की तंगी दूर हो जाए और उसका सवाब आपको भी मिलेगा। ये वो सदका जारिया है जो कभी खत्म नहीं होता। दुरूद हज़ारा की इस तासीर को सूफिया ने सदियों तक आजमाया है और हर बार ये साबित हुआ है कि ये दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए फरिश्तों का कलम रुकता नहीं है, बल्कि वो मुसलसल उसके हक में खैर लिखते रहते हैं। जब फरिश्ते किसी के लिए खैर लिखते हैं तो ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक उसके लिए साजगार हो जाती है। आपकी मुश्किलात चाहे पहाड़ जैसी ही क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत के सामने वो रेत के जर्रे से भी कम है। बस शर्त यह है कि आपका यकीन कामिल हो और आपकी ज़बान पर दुरूद हज़ारा का विर्द जारी रहे। ये दुरूद आपके कारोबार में बरकत लाएगा, आपकी नौकरी में तरक्कियां अता करेगा और आपके घर में वो सुकून भर देगा जिसकी तमन्ना आज हर इंसान कर रहा है। फरिश्तों की वो दुआएं जो इस दुरूद के सदक़े आपको मिलती हैं, वो आपकी तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। इसलिए स्क्रिप्ट के हर लफ्ज़ को दिल की गहराइयों से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये कलाम किस कदर ताकतवर है। आने वाले हिस्सों में हम आपको वो वाक़यात भी सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आपकी रूह वजद में आ जाएगी। लेकिन पहले नुक्ते का ये पहला हिस्सा आपके जहन को इस अजीम रूहानी ताकत के लिए तैयार कर रहा है, ताकि जब आप इसका विर्द करें तो आपको मालूम हो कि आपके साथ अल्लाह की कितनी बड़ी मखलूक यानी फरिश्ते खड़े हैं। ये वो सिलसिला है जो कभी खत्म नहीं होता और जिसकी बरकतें नस्लों तक मुंतकिल होती हैं। दुरूद हज़ारा की फजीलत का ये पहला बाब आपके सामने खुल चुका है। अब इस नूर को अपने सीने में उतारें और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई भी कीमती नुक्ता आपसे छूट न जाए, क्योंकि अधूरी मालूमात कभी भी मुकम्मल फायदा नहीं देती और हम चाहते हैं कि आज आप इस दुरूद पाक के कामिल फैज़ से मालामाल होकर जाएं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, अब हम इस नूरानी सफ़र के उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां अक्ल दंग रह जाती है और ईमान की शमएं रोशन होने लगती हैं। दूसरा नुक्ता इस दुरूद पाक की उस पोशीदा ताकत के बारे में है जिसे सूफिया कराम ने फरिश्तों के कलम से तशबीह दी है। क्या आप जानते हैं कि जब कोई खुशनसीब दुरूद हज़ारा की तिलावत करता है तो आलम मलकूत में क्या हलचल मच जाती है? रिवायात के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ऐसे खास फरिश्ते पैदा फरमाए हैं जिनके पास नूर के कलम और चांदी के सफ़हात होते हैं। ये फरिश्ते सिर्फ उस वक्त हरकत में आते हैं जब जमीन पर कोई बंदा दुरूद हज़ारा का नजराना पेश करता है। इन फरिश्तों का काम यह है कि वो उस पढ़ने वाले के हर हर्फ के बदले में रिज़्क़ की बरकती और दरजात की बुलंदी को लिखना शुरू कर देते हैं। जरा गौर कीजिए कि जिस इंसान का नाम फरिश्तों के नूरानी रजिस्टर में बरकत के लिए लिख दिया जाए तो क्या दुनिया की कोई ताकत उसे महरूम रख सकती है? हरगिज नहीं। सूफिया कराम फरमाते हैं कि रिस्क की तंगी दरअसल इंसान के आमाल की तपिश होती है और दुरूद हज़ारा वो ठंडी बारिश है जो इस तपिश को खत्म करके रिस्क के दरवाजों को चारों तरफ से खोल देती है। इस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस बंदे के घर की तरफ रिस्क के ऐसे ऐसे रास्ते खोल दो जहां से उसे कभी वहमो गुमान भी ना हो। आपने देखा होगा कि बाज लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी कोशिश से बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। इसके पीछे वही गैबी मदद होती है जो दुरूद पाक की बदौलत हासिल होती है। मेरे भाइयों, दुरूद हज़ारा के मुतालिक ये बात बहुत मशहूर है कि जो इसे अपना वजीफा बना लेता है वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, क्योंकि उसके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह के वो फरिश्ते उठा लेते हैं जो हर लम्हा उसके लिए दुआ करते हैं। बहार शरीयत के मुताबिक दुरूद पढ़ना अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल तरीन अमल है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, और जब यह अमल फरिश्तों की गवाही के साथ जुड़ जाए तो इसकी ताकत का अंदाजा लगाना इंसानी बस से बाहर है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक बार शेयर करने से किसी परेशान हाल इंसान तक ये पैगाम पहुंच जाए और उसकी जिंदगी की तंगी दूर हो जाए और उसका सवाब आपको भी मिलेगा। ये वो सदका जारिया है जो कभी खत्म नहीं होता। दुरूद हज़ारा की इस तासीर को सूफिया ने सदियों तक आजमाया है और हर बार ये साबित हुआ है कि ये दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए फरिश्तों का कलम रुकता नहीं है, बल्कि वो मुसलसल उसके हक में खैर लिखते रहते हैं। जब फरिश्ते किसी के लिए खैर लिखते हैं तो जमीन और आसमान की तमाम मखलूक उसके लिए साजगार हो जाती है। आपकी मुश्किलात चाहे पहाड़ जैसी ही क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत के सामने वो रेत के जर्रे से भी कम है।
हमारा तीसरा नुक्ता दुरूद हज़ारा की इस हैरतंगीज़ रूहानी ताकत और बातनी सुकून के बारे में है, जो आज के इस पुरफितन दौर में हर इंसान की अव्वलीन ज़रूरत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि तमाम तर आसाइशें होने के बावजूद दिल बेचैन रहता है और रातों की नींदें उड़ जाती हैं? इसकी वजह यह है कि हमने अपने बातिन की ग़िज़ा को फरामोश कर दिया है, और दुरूद हज़ारा वो रूहानी ग़िज़ा है जो रूह को तरोताज़ा कर देती है। सूफियाए कराम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा दुरूद हज़ारा की तिलावत करता है तो उसके दिल के गिर्द मौजूद तारीकी के पर्दे चाक होने लगते हैं और एक ऐसा नूर दाखिल होता है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। इस दुरूद पाक की रूहानी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ये पढ़ने वाले के अंदर से खौफ और मायूसी को ऐसे ख़त्म कर देता है जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। रिवायात में आता है कि दुरूद हज़ारा का विर्द करने वाले के चेहरे पर एक ख़ास किस्म का जलाल और नूर पैदा हो जाता है, जिसे हर साहिब ईमान महसूस कर सकता है। ये वो बातनी सुकून है जो महलों में रहने वालों को शायद नसीब ना हो, लेकिन एक दुरूद पढ़ने वाले के दिल में सुकून का समंदर मौजूद होता है। मेरे भाइयों, दुरूद हज़ारा की ताकत आपके आसाब को मजबूत करती है और आपको ज़िंदगी के बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला करने का हौसला अता करती है। जब आप इस दुरूद पाक को अपनी सांसों में बसा लेते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी मिक़नातीसी क़ुव्वत पैदा होती है कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं और आपकी बात में असर पैदा हो जाता है। ये रूहानियत की वो मंजिल है जहां इंसान को दुनिया की कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि इसका रिश्ता कायनात की सबसे अजीम हस्ती हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाता है। बहार शरीयत और दीगर मुस्तनद कुतुब में बयान किया गया है कि दुरूद पाक की कसरत इंसान के अखलाक को संवार देती है और उसे बुराइयों से दूर ले जाती है। दुरूद हज़ारा की ये खुसूसियत है कि ये आपके गिर्द एक ऐसा हिफाजती हिसार बना देता है जिसमें शैतान और बुरी सोचें दाखिल नहीं हो सकती। अगर आप जहनी तनाव या डिप्रेशन का शिकार हैं तो दुरूद हज़ारा को अपना हमदम बना लें। आप खुद देखेंगे कि कैसे चंद ही दिनों में आपका दिल मुसर्रत और इत्मीनान से भर जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आजकल हर दूसरा शख्स जहनी सुकून की तलाश में है और हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में सुकून का रास्ता खोल दे। ये दुरूद पाक पढ़ने से इंसान के अंदर की मनफी तवानाई ख़त्म हो जाती है और मुस्बत ख़यालात जन्म लेते हैं जो उसे कामयाबी की नई बुलंदियों पर ले जाते हैं। सूफिया का कौल है कि जो शख्स अपने बातिन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है, और बातिन को जीतने का बेहतरीन नुस्खा दुरूद हज़ारा की कसरत है। इस दुरूद की बरकत से आपके अंदर सब्र और शुक्र की ऐसी कैफियत पैदा होती है कि आप हर हाल में अल्लाह की रज़ा में खुश रहने लगते हैं। यही वो मकाम है जिसे औलियाए अल्लाह का मकाम कहा जाता है, जहाँ न कोई खौफ होता है और न कोई गम। इस स्क्रिप्ट के ज़रिए हम आप तक वो पैगाम पहुंचा रहे हैं जो सीना बसीना बुजुर्गों से हम तक पहुंचा है, ताकि आप भी इस रूहानी ताकत से फ़ायदा उठा सकें जो दुरूद हज़ारा में छुपी हुई है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी ज़िंदगियों का रुख बदलें और दुनियावी सहारे ढूंढने के बजाय इस दुरूद पाक का सहारा लें, जो हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के करीब कर देगा। आपकी रूह की प्यास बुझाने के लिए ये नुक्ता सबसे अहम है, क्योंकि जब सुकून अंदर से मिलता है तो बाहर के हालात खुद ब खुद ठीक होने लगते हैं। इस तफसीली नरेशन को सुनते हुए अपने दिल में इस दुरूद पाक की मोहब्बत को महसूस करें और अज़्म करें कि आप आज से ही इस नूरानी वजीफ़े का आगाज़ करेंगे, ताकि आप भी उन खुश नसीबों में शामिल हो जाएं जिन पर फरिश्तों की दुआओं का साया है और जिनका दिल याद इलाही से मुनव्वर है। ये वो रूहानी ताकत है जो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी और हर कदम पर आपकी रहनुमाई करेगी। आने वाले अगले नुकात में हम मज़ीद ऐसे राज बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे, इसलिए हमारे साथ इस रूहानी सफ़र में जुड़े रहें और वीडियो के अगले हिस्से का इंतज़ार करें। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, अब हम इस रूहानी दास्तान के इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां इंसानी अक्ल मसलहत इलाही के सामने सर झुका देती है। हमारा चौथा नुक्ता उन लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो ज़िंदगी की मुश्किलात और मसाइब के भंवर में फंस चुके हैं और जिन्हें बज़ाहिर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आज हम आपको दुरूद हज़ारा के वो करिश्मात बताएंगे जो सदियों से सूफियाए कराम और अल्लाह के वलियों का आजमूदा अमल रहे हैं। तारीख गवाह है कि जब भी अल्लाह के किसी बंदे पर कोई ऐसी आफदा पड़ी जिसने उसे बेबस कर दिया, तो उसने दुरूद हज़ारा का दामन थाम लिया और फिर कायनात के मालिक ने उसके लिए वो मौजज़ात दिखाए जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गए। सूफियाए कराम फरमाते हैं कि दुरूद हज़ारा एक ऐसी ढाल है जो हर किस्म की बला और मुसीबत को रोक लेती है, चाहे वो दुश्मन का खौफ हो या कर्ज का बोझ हो या फिर ऐसी बीमारी जिससे अतिब्बा ने जवाब दे दिया हो। इस दुरूद पाक की बरकत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक कदीम बुजुर्ग का वाक़या बहुत मशहूर है कि उनकी बस्ती पर जब एक जालिम हुक्मरान ने चढ़ाई करने का इरादा किया तो पूरी बस्ती खौफजदा हो गई, लेकिन उन बुजुर्ग ने तमाम लोगों को जमा किया और उन्हें दुरूद हज़ारा के विर्द की तलकीन की। अभी चंद ही घंटे गुजरे थे कि अल्लाह की गैबी मदद पहुंची और वो जालिम लश्कर बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के वापस लौटने पर मजबूर हो गया।
یہ ہے اس درود کی طاقت جو ایٹمی ہتھیاروں سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، درود ہزارہ کو صوفیہ نے اکسیر کا درجہ دیا ہے، یعنی وہ نسخہ جو مٹی کو سونا بنا دے۔ اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں اور ہر قدم پر بندشوں کا سامنا ہے تو یقین جانیے کہ یہ درود آپ کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ کنز الایمان اور بہار شریعت کے فیضان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا وہ وسیلہ ہے جو کبھی خالی نہیں جاتا، اور درود ہزارہ تو وہ خاص تحفہ ہے جو خاص طور پر تنگیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آج کل ہر دوسرا شخص ذہنی سکون کی تلاش میں ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی میں سکون کا راستہ کھول دے۔ یہ درود پاک پڑھنے سے انسان کے اندر کی منفی توانائی ختم ہو جاتی ہے اور مثبت خیالات جنم لیتے ہیں جو اسے کامیابی کی نئی بلندیوں پر لے جاتے ہیں۔ صوفیہ کا قول ہے کہ جو شخص اپنے باطن کو جیت لیتا ہے وہ پوری دنیا کو جیت لیتا ہے، اور باطن کو جیتنے کا بہترین نسخہ درود ہزارہ کی کثرت ہے۔ اس درود کی برکت سے آپ کے اندر صبر اور شکر کی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کی رضا میں خوش رہنے لگتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جسے اولیاء اللہ کا مقام کہا جاتا ہے، جہاں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم۔ اس اسکرپٹ کے ذریعے ہم آپ تک وہ پیغام پہنچا رہے ہیں جو سینہ بسینہ بزرگوں سے ہم تک پہنچا ہے، تاکہ آپ بھی اس روحانی طاقت سے فائدہ اٹھا سکیں جو درود ہزارہ میں چھپی ہوئی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا رخ بدلیں اور دنیاوی سہارے ڈھونڈنے کے بجائے اس درود پاک کا سہارا لیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے قریب کر دے گا۔ آپ کی روح کی پیاس بجھانے کے لیے یہ نقطہ سب سے اہم ہے، کیونکہ جب سکون اندر سے ملتا ہے تو باہر کے حالات خود بخود ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ اس تفصیلی نریشن کو سنتے ہوئے اپنے دل میں اس درود پاک کی محبت کو محسوس کریں اور عزم کریں کہ آپ آج سے ہی اس نورانی وظیفے کا آغاز کریں گے، تاکہ آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں جن پر فرشتوں کی دعاؤں کا سایہ ہے اور جن کا دل یاد الہی سے منور ہے۔ یہ وہ روحانی طاقت ہے جو آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی اور ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کرے گی۔ آنے والے اگلے نقاط میں ہم مزید ایسے راز بتائیں گے جو آپ کے ہوش اڑا دیں گے، اس لیے ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں جڑے رہیں اور ویڈیو کے اگلے حصے کا انتظار کریں۔ صوفیاء کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ اس بات پر متفق ہے کہ درود ہزارہ کی اصل روح اس کی باقاعدگی میں چھپی ہوئی ہے، یعنی اگر آپ اس درود پاک کو ایک مخصوص تعداد میں روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو آپ کے وجود سے ایسی روحانی لہریں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جو آپ کے ارد گرد کے ماحول کو بھی پاکیزہ بنا دیتی ہیں۔ اس درود پاک کو پڑھنے کا ایک خاص اور پوشیدہ طریقہ یہ ہے کہ اسے آدھی رات کے وقت جب کائنات پر خاموشی طاری ہو جائے تب ایک تسبیح کی جائے، اور ہر بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو اپنے ذہن میں یہ تصور لائیں کہ آپ کی آواز فرشتے لے کر بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے ہیں اور وہاں سے آپ کے لیے رحمتوں کی منظوری ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ درود ہزارہ کی تاثیر کا ایک بڑا راز انکساری میں ہے۔ جب آپ خود کو بالکل عاجز سمجھ کر اللہ کے حضور یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک اور نہایت اہم بات یہ ہے کہ اس درود پاک کو پڑھتے وقت زبان کے ساتھ ساتھ دل کا شامل ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو لفظ دل سے نکلتا ہے وہی اثر رکھتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ طریقہ کار کی یہ باریکیاں عام طور پر کتابوں میں تو موجود ہوتی ہیں لیکن انہیں اس طرح عام فہم انداز میں بیان نہیں کیا جاتا، اور آپ کا ایک کلک کسی بھٹکے ہوئے انسان کو صحیح راستہ دکھا سکتا ہے۔ بہار شریعت میں صراحت کے ساتھ درج ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر آپ درود ہزارہ کو ان مخصوص اوقات میں پڑھیں گے جب دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو فرشتوں کی وہ دعائیں کتنی جلدی اثر دکھائیں گی۔ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی پر کوئی بہت بڑی آفتاد آ پڑے یا کوئی دشمن جان و مال کے پیچھے پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نوچندی جمعرات کو درود ہزارہ کا ایک خاص چلہ کرے، جس میں وہ روزانہ ایک مقررہ وقت پر اس کا ورد کرے تو اللہ کے فضل سے وہ دشمن ایسا زیر ہوگا کہ دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ وہ روحانی ایٹم بم ہے جو ظالموں کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس اسکرپٹ کے ذریعے ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ نے کتنا بڑا خزانہ بھیجا ہے، لیکن ہم نے اسے پہچاننے میں دیر کر دی ہے۔ درود ہزارہ کا 5واں نقطہ دراصل آپ کو آپ کی اپنی طاقت سے روشناس کروانے کے لیے ہے کہ جب آپ کا رشتہ درود کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتا ہے تو آپ تنہا نہیں رہتے، بلکہ کائنات کی غیبی قوتیں آپ کی مدد کے لیے اتر آتی ہیں۔ اس درود پاک کو پڑھنے کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا بھی ایک مستند طریقہ ہے، کیونکہ فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں، اور جہاں درود ہزارہ کی خوشبو اور عطر کی مہک مل جائے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول مزید بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے اگر اب تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے لائک کریں اور کمنٹ میں درود پاک لکھیں تاکہ آپ کی حاضری بھی اس نورانی محفل میں لگ جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کے ایک ایک لمز کو اپنے اندر جذب کر لیں، کیونکہ یہ الفاظ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی قسمت بدلنے کے لیے ہیں۔
दरूद हज़ारा के इस तफसीली तरीक़े को जान लेने के बाद आप अब इन खुश नसीबों में शामिल हो चुके हैं जिन्हें इस अजीम वजीफ़े की कुंजी मिल गई है। अब ये आप पर है कि आप इस कुंजी से अपनी कामयाबी के कितने दरवाजे खोलते हैं। आने वाले अगले और आखिरी नुक्ते में हम वो बात बताएंगे जिसकी तमन्ना हर मोमिन के दिल में होती है, यानी ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुलंद तरीन रूहानी मकामात का हुसूल। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सफ़र अब अपने उरूज पर पहुँचने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, अब हम इस नूरानी गुफ्तगू के इस आखिरी और सबसे बुलंद मकाम पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पहुँचकर हर आशिक़ रसूल की आंखें पुरनम और दिल तड़पने लगता है। हमारा छठा और आखिरी नुक्ता दरूद हज़ारा की इस अजीम तरीन बरकत के बारे में है, जिसकी तमन्ना दुनिया के बड़े से बड़े वली और कुतुब ने भी की है, यानी ख्वाबों की सच्ची ताबीर और सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारका। क्या आपने कभी इस लज़्ज़त का तसव्वुर किया है कि आप ख्वाब में हों और आपकी आंखें इस नूर मुजस्सम का दीदार कर रही हों जिसके लिए पूरी कायनात को सजाया गया है? सूफियाए किराम और बुजुर्गान दीन का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि दरूद हज़ारा वो सीढ़ी है जो इंसान को इश्क़ रसूल की उन मंजिलों तक ले जाती है जहाँ पर्दे हटा दिए जाते हैं। रिवायात में आता है कि जो शख्स इखलास नीयत और कामिल यकीन के साथ दरूद हज़ारा को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे वो रूहानी बसीरत अता फरमाता है कि उसे सच्चे ख्वाब नज़र आने लगते हैं और गैब की खबरें उसके दिल पर इल्हाम होने लगती हैं। इस दरूद पाक की ये खासियत है कि ये इंसान के बातिन को इतना शफ़ाफ़ कर देता है कि इसमें गुंबद खज़रा की तजल्लियाँ नज़र आने लगती हैं। मेरे भाइयों, ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इनाम है जो हर किसी को नसीब नहीं होता, लेकिन दरूद हज़ारा पढ़ने वाले पर अल्लाह की ख़ास रहमत होती है, क्योंकि जब आप हज़ारों फ़रिश्तों की मायत में दरूद पढ़ते हैं तो आपका हदिया बराह रास्त सब्ज़ गुंबद के साये में कबूल किया जाता है, और जिसका हदिया कबूल हो जाए उसे साहिब हदिया का दीदार भी नसीब हो जाता है। इस वीडियो को अपने इन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो मदीने की हाज़री और दीदार मुस्तफ़ा के तड़पते हुए दिल रखते हैं, क्योंकि आपका ये एक पैगाम किसी की रूह को तड़पा सकता है और उसे उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जहां ज़िंदगी का असल मकसद मिल जाता है। किंजुल ईमान की रोशनी में हमें ये रहनुमाई मिलती है कि अल्लाह के महबूब की इताअत और उन पर दरूद भेजना ही असल कामयाबी है, और बहार शरीयत के मुताबिक दरूद पाक की कसरत कब्र और हश्र की तंगियों से निजात का सबसे बड़ा ज़रिया है। सूफिया फरमाते हैं कि दरूद हज़ारा की बाकायदा तिलावत से इंसान के दर्जात इस तेज़ी से बुलंद होते हैं कि वो आम इंसानों से मुमताज़ होकर अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल हो जाता है। उसकी ज़बान में वो तासीर पैदा हो जाती है कि वो जो कहता है वो पूरा होने लगता है, और उसके हाथ दुआ के लिए उठते ही कबूलियत का मुजदा सुना दिया जाता है। ये वो बुलंद मर्तबा है जो सिर्फ़ और सिर्फ दरूद हज़ारा की बरकत से हासिल होता है। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर करें कि क़यामत का दिन होगा और हर तरफ नफसी नफसी का आलम होगा। उस वक्त दरूद हज़ारा पढ़ने वाला शख्स अपने इर्द गिर्द फ़रिश्तों का वो हुजूम पाएगा जो उसकी शफ़ाअत के लिए गवाही दे रहे होंगे। ये वो ताकत है जो आपको दुनिया में भी सुरखरू करेगी और आखिरत में भी आपका सर बुलंद रखेगी। इस स्क्रिप्ट के ज़रिए हमने आप तक वो इल्मी और रूहानी मोती पहुँचाए हैं जो सदियों से औलियाए अल्लाह के सीनों में महफूज थे। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के इख्तिताम पर सिर्फ इसे सुनकर खामोश ना हो जाएं, बल्कि आज से ही ये अहद करें कि आप अपनी हर रात को दरूद हज़ारा के नूर से मुनव्वर करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे आपकी ज़िंदगी से अंधेरे ख़त्म हो रहे हैं और आपका घर बरकतों का गहवारा बन रहा है। ये दरूद पाक आपके बच्चों की तकदीर बदल देगा, आपकी नस्लों में दीन की तड़प पैदा करेगा और आपको वो मकाम अता करेगा जिसका आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। इस वीडियो के तमाम नुकात को जहन नशीन कर लें और इस रूहानी मिशन का हिस्सा बने जो हमने डेली डायरी के प्लेटफॉर्म से शुरू किया है, ताकि पूरी दुनिया में दरूद व सलाम की गूंज सुनाई दे और हम सब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल कर सकें। आपका इस वीडियो को आखिर तक देखना इस बात की दलील है कि आपके दिल में इश्क़ रसूल की चिंगारी मौजूद है। अब इस चिंगारी को दरूद हज़ारा के जरिए एक रोशन चराग बनाएं और कायनात के इस अजीम तरीन मौजज़े के गवाह बन जाएं जो दरूद पाक की सूरत में हमें अता हुआ है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन याद रखिए कि ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये आपकी नई रूहानी ज़िंदगी का आगाज़ है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दरूद हज़ारा की बरकतों से माला माल फरमाए और हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा 7वां नुक्ता दरूद हज़ारा की इस क़हारी और जलालियत के बारे में है जो दुश्मनों के वार को हवा में उड़ा देती है और हासिदीन की आग को ठंडा कर देती है। क्या आप जानते हैं कि जब आपके खिलाफ साजिशों के जाल बने जा रहे हों और आपको अपनी मेहनत ज़ाया होती नजर आ रही हो, तो इस वक्त दरूद हज़ारा आपके लिए एक ऐसी आहनी दीवार साबित होता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। सूफिया कराम फरमाते हैं कि इस दरूद पाक के हुरूफ में अल्लाह ने वो जलाल रखा है कि जो शख्स इसे कसरत से पढ़ता है उसकी हैबत दुश्मनों के दिलों पर तारी हो जाती है।
रिवायात में आता है कि दुरूद हज़ारा का विर्द करने वाला शख्स जब किसी जालिम या हासिद के सामने जाता है तो उसकी जुबान गुंग हो जाती है और वो चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसकी वजह यह है कि इस दुरूद को पढ़ने वाले के साथ फरिश्तों की वो मखसूस जमात होती है जो हर शर और हर नजर बद के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। मेरे भाइयों, आजकल के दौर में जहां हर तरफ हसद और कीना आम है, वहां दुरूद हज़ारा से बढ़कर कोई और पनाहगाह नहीं है। इस वीडियो को अपने उन तमाम प्यारों के साथ लाजमी शेयर करें जो मुश्किलात का शिकार हैं और जिन्हें लगता है कि उन पर किसी ने कुछ करवा दिया है, क्योंकि दुरूद हज़ारा वो नूरानी शुआ है जो हर किस्म के काले जादू और शैतानी असरात को जलाकर राख कर देती है। बहार शरीयत में वाज़े बयान है कि ज़िक्र इलाही और दुरूद व सलाम वो किला है जिसमें दाखिल होने वाला हर खौफ से मामून हो जाता है। दुरूद हज़ारा की 7वीं बड़ी बरकत यह है कि यह आपके कारोबार और रिस्क पर लगी हुई नज़र बद को ऐसे ख़त्म करता है जैसे तपता हुआ सूरज औस को ख़त्म कर देता है। सूफिया का यह आजमूदा अमल है कि अगर आपको महसूस हो कि आपके रास्ते बंद हो रहे हैं तो रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद हज़ारा पढ़कर अपने हाथों पर दम करें और अपने पूरे जिस्म पर फेर लें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ताकत बेदार हो रही है और वो तमाम रुकावटें जो बरसों से हायल थीं वो खुद ब खुद हट रही हैं। इस स्क्रिप्ट के जरिए हम आपको वो हथियार दे रहे हैं जो कभी नाकाम नहीं होता, क्योंकि इसका ताल्लुक उस ज़ात से है जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर इख्तियार रखती है। दुरूद हज़ारा पढ़ने वाले की दुआ में वो असर पैदा हो जाता है कि वो अपने दुश्मन के लिए भी अगर हिदायत की दुआ करे तो अल्लाह उसे हिदायत दे देता है, और अगर उसके शर से बचने की दुआ करे तो अल्लाह उसे इबरत का निशान बना देता है। इसलिए इस वीडियो के इस हिस्से को बहुत गौर से सुने, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रूहानी ज़रूरत है। हमने इस नरेशन को इंतहाई जानदार और मुदल्लिल रखा है ताकि जब आप इसे सुने तो आपका एतमाद अल्लाह की ज़ात पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पर इतना मजबूत हो जाए कि दुनिया की कोई परेशानी आपको मुतज़लज़िल न कर सके। ये दुरूद पाक आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करेगा और आपको सोसाइटी में वो मकाम अता करेगा जिसके आप हकदार हैं। याद रखिए कि जब आप दुरूद हज़ारा पढ़ते हैं तो गोया आप अल्लाह के सबसे महबूब बंदे का नाम लेकर अल्लाह से मदद मांग रहे होते हैं, और अल्लाह कभी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले को ज़लील व ख़ार नहीं होने देता। इस आखिरी नुक्ते के साथ हमारी ये दस्तावेज़ी फिल्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है, लेकिन इसका असर आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि मारिफत और रूहानियत के ऐसे ही बेशकीमत खजाने आप तक पहुंचते रहें। और इस वीडियो को जितना हो सके आम करें ताकि ये दुरूद पाक हर घर की ज़रूरत बन जाए और फरिश्तों की दुआएं हर मुसलमान का मुक़द्दर बन जाएं। आमीन बिजाहिन नबीय्यिल अमीन।